स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में कुछ नाम हंसाते हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं, और फिर एक नाम आता है जो एक पूरी पीढ़ी की आवाज बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाकिर खान की, और आज हम समझेंगे उनकी कहानी का वो ब्लूप्रिंट जिसने कॉमेडी के मायने ही बदल दिए। चलिए कहानी की शुरुआत एकदम पीक से करते हैं। जगह है न्यूयॉर्क का मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन, एक ऐसा स्टेज जहां दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज परफॉर्म करने का सपना देखते हैं, और शो सोल्ड आउट। 15,000 ये कोई छोटा नंबर नहीं है। सोचिए, लगभग 15,000 लोग उस रात वहां मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये शो पूरी तरह से शुरू से आखिर तक हिंदी में था। ग्लोबल स्टेज पर ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। तो सवाल ये उठता है कि इंदौर का एक लड़का यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं था, ये एक वाटरशेड मोमेंट था। एक ऐसा पल जिसने साबित कर दिया कि अपनी भाषा, अपनी मिट्टी की कहानियों में भी पूरी दुनिया को जीतने का दम है। तो ये सिर्फ जाकिर की पर्सनल जीत नहीं थी, ये हर उस कलाकार की जीत थी जो अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में कहानी कहना चाहता है। इसने एक मार्केट प्रूफ दे दिया कि भाई देसी कहानियां सिर्फ लोकल नहीं बल्कि एक बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्ट बन सकती हैं। लेकिन इस कैसे को समझने के लिए पहले कौन को समझना होगा। जाकिर खान की पूरी सक्सेस, उनकी पूरी पहचान एक बहुत ही मजबूत और असली आइडिया पर बनी है, और वो आइडिया है सख्त लौंडा। अब ये सिर्फ एक मजाकिया फ्रेज नहीं है, ये एक इमोशन है, एक पहचान है जिससे लाखों नौजवान कनेक्ट करते हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि जाकिर खुद इसे कैसे देखते हैं। उनके हिसाब से सख्त होने का मतलब सिर्फ लड़कों या मर्दों से नहीं है, ये एक जेंडरलेस कॉन्सेप्ट है जिसका सीधा मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत करना और किसी भी तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन के खिलाफ खड़े होना। तो ये सख्त पहचान आई कहाँ से? इसकी जड़ें ना उनके बैकग्राउंड में हैं। एक तरफ परिवार की विरासत थी और दूसरी तरफ उनके अपने सपनों की पुकार, और इसी टकराव से ये पर्सनालिटी बनी। सोचिए, उनके सामने दो दुनियाएं थीं। एक तरफ क्लासिकल म्यूजिक की शानदार विरासत, दादा सारंगी वादक, पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ, जहां अनुशासन और ताल सब कुछ था। और दूसरी तरफ थी कॉमेडी की अनजानी राह, कॉलेज ड्रॉप आउट होकर अपनी कच्ची पर्सनल कहानियां सुनाना। और उन्होंने कॉमेडी को चुना। लेकिन शुरुआती दिन, जैसा कि होता है, आसान नहीं थे। दिल्ली में स्ट्रगल किया, रेडियो शोज के लिए लिखा, पर्दे के पीछे काम किया, और शायद यही वो दौर था जिसने उन्हें कहानी कहने की कला सिखाई, जिसने उनकी कॉमेडी को वो गहराई दी। और फिर साल आया 2012, जब इंडियाज़ बेस्ट स्टैंड अप कॉम्पिटिशन जीतने के बाद सब कुछ बदल गया। वो एक झटके में पूरे देश में पहचाने जाने लगे, और यहीं से उनके डिजिटल एम्पायर की नींव पड़ी। इसके बाद तो बस वो रुके ही नहीं। अमेज़न प्राइम वीडियो पर एक के बाद एक 5 जबरदस्त स्पेशल आए। हक से सिंगल से लेकर डे लुलु एक्सप्रेस तक उन्होंने अपनी पहुंच को लगातार बढ़ाया और ग्लोबल ऑडियंस तक ले गए। पता है उनकी कॉमेडी की सबसे खास बात क्या है? वो सिर्फ जोक्स नहीं सुनाते, वो अपनी यादें, अपना स्ट्रगल, दिल टूटना, छोटी छोटी बातें सब कुछ एक कहानी में पिरो देते हैं, और उसे इस तरह सुनाते हैं कि सुनने वाले को लगता है अरे ये तो मेरी ही कहानी है। तो जब हम इंदौर से लेकर मैडिसन स्क्वायर गार्डन तक के इस पूरे सफर को देखते हैं, तो क्या इसमें कोई पैटर्न है? क्या इसमें कोई ऐसा ब्लूप्रिंट छिपा है जिससे कुछ सीखा जा सके? जी हाँ, एक 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट साफ नजर आता है। पहला, अपनी एक असली पहचान खोजो और उस पर टिके रहो, जैसे सख्त लौंडा। दूसरा, कहानी कहने की कला में माहिर बनो, पर्सनल को यूनिवर्सल बनाओ। तीसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करके पूरी दुनिया तक पहुंचो। और चौथा और सबसे जरूरी, अपनी जड़ों को, अपनी विनम्रता को कभी मत भूलो, जिसने तुम्हें ऑडियंस से जोड़ा। जाकिर खान की कहानी इस सवाल का एक बहुत मजबूत जवाब देती है, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर अपनी लोकल असली कहानियों को ग्लोबल स्टेज तक ले जाने के लिए क्या लगता है, और अगली कौन सी कहानी है जो दुनिया पर छाने के लिए तैयार है।